है तो पुष्पा बहन जी को बोल दो कि वो नमीनाथ भगवान की पूजा का छंद बोलेंगे, निकाल के तैयार रखें। नमीनाथ भगवान 21वें 21 और प्रारंभ कर रहे हैं। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 1008 नमीनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। आज 1008 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ स्वामी का गर्भ कल्याणक दिवस है। अतः नमीनाथ भगवान की पूजा का छंद, स्थापना का छंद बोलना है और उनका गर्भ कल्याणक का अर्घ बोलना है। आदरणीय पुष्पा देवी जी सेठी, पुष्पा बहन जी साहब बोलना प्रारंभ कर दीजिए। पंडित जी साहब, पुष्पा आंटी नहीं आई, आप ही बोलिए। हीरा बहन जी, हीरा जी पांड्या साहब। हाँ वो है। हाँ, उनको निवेदन कर दीजिए। हीरो आंटी भी नहीं। हाँ, पंडित जी साहब हिंदी नहीं है, आप ही कर दीजिए ना। श्री नमीनाथ जिनेन्द्र नमो विजयारथ नंदन, भिक्षा देवी मातु सहज सब पाप निकंदन, अपराजित तज जय मिथिलापुर बर आनंदन, तिने सुथापो यहाँ त्रिधा करिके पद वंदन। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे अवतर संभो सटिति अवाननम। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं 1008 नमीनाथ जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ बोल रहा हूं। जल फलादि मिलाय मनोहरम, अर्घ धारत ही भव भय हरम, जजतहु नमि के गुण गाय के, जुग पदाम्बुज प्रीति लगाय के। ओम ह्रीं 1008 श्री नमीनाथ भगवान श्री दिगंबर जैन मंदिर जी, झोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मूल नायक भगवान विराजमान, जिनके श्री चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज जैसा भैया जी केसी देन साहब ने व्हाट्सएप में डाला है कि आज नमीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, तो गर्भ कल्याणक का अर्घ चढ़ा रहे हैं। गर्भागम मंगल चारा, जुग आश्विन श्याम उदारा, हरिहर्ष जजे पितु माता, हम पूजे त्रिभुवन त्राता। ओम ह्रीं आश्विन कृष्ण द्वितीयायाम, आज के दिन गर्भ कल्याणक प्राप्त है श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलो 1008 नमीनाथ भगवान की जय। वंदितु सब सिद्धे तुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते, वोचामी समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्, वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं,
पक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार से ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे से पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। 1008 नमीनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, गौतम महावीर स्वामी की जय, गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी की जय, भद्रभाऊ स्वामी की जय, कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय, अमरीश जय, परम पूज्य अमरीश चंद्राचार्य महाराज की जय, परम पूज्य जय सेनाचार्य महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री वर्तमान सागर महाराज की जय, सारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री आदि सागर महाराज जी अंकलीगढ़, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले, उनकी परंपरा में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर भगवान हुए हैं उन सब की जय, समस्त आर्य का माता जी एलक जी चुल्लक जी चुल्लिका माता जी की जय, चतुर्वेद संघ की जय। गाथा नंबर 99 पेज नंबर 97 समय सार इसका हिंदी पद्यानुवाद सोनू बहन जी आप पढ़ना। परम अपाणम कुबदी अपाणम पिय परम करन तो सो अन्नानम वो जीवो कम्माणम कारगो होदी। बहुत सुंदर, क्या कह रहे हैं? परम अपाणम कुबदी अपाणम पिय परम करन तो सो अन्नानम वो जीवो कम्माणम कारगो होदी। इसकी संस्कृत छाया पढ़ रहा हूं। परमात्मानं कुर्वन् नात्मानपि च परम कुर्वन् स अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति। That ignorant self which makes non-self self and the self non-self becomes karta or causal agent of those various karmas। परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी ने इसका हिंदी में अर्थ एक लाइन में लिखा है 97 पेज पर। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 6 गाथाएं पूर्ण हुई। आगे आचार्य देव ये बतलाते हैं कि वास्तव में वीतराग स्व संवेदन ज्ञान का न होना ही अज्ञान के नाम से कहा गया है। निजानुभव का न होना वह अज्ञान है और उस अज्ञान से ही नूतन कर्म बंधते हैं। कल जैसा भैया जी ने 98 गाथा का विश्लेषण करते हुए बता दिया था अपने को। अज्ञानमय संसारी जीव पर को अपनाता है और अपने आप को पर का बनाता है, अतः वह कर्मों का कर्ता होता है। आदरणीय सोनू बहन जी साहब इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। अन्य रूप करता निज को विमोही, ओ आत्म रूप करता जड़ अन्य को ही। हाँ मूल जीव विबंधन को जुटा, धिक्कार कातर निरंतर पीय पाता। बहुत सुंदर। नमीनाथ भगवान के बारे में संक्षेप में 2 मिनट में आपसे कुछ निवेदन करने के बाद हम केसी जैन भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करेंगे। नमीनाथ भगवान 21वें तीर्थंकर जिनकी आयु थी 10,000 वर्ष और उनकी अवगाहना थी 15 धनुष और 21वें तीर्थंकर और नीलकमल, और वो अपराजित विमान से आए जैसा कि पूजा की छंद में पढ़ा। विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि ये 5 अनुत्तर विमान हैं। तो अपराजित विमान से च्युत होकर यहाँ तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म हुआ और सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त हुए। विशेष जानकारी के लिए
आप नमीनाथ चालीसा पढ़ने की कृपा करें और उत्तर पुराण जी में या 24वीं पुराण जी में नमीनाथ भगवान का जीवन परिचय पढ़ने की कृपा करें। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़ रहे हैं विनय पूर्वक, अभिमान छोड़कर, विनय पूर्वक अभिमान छोड़कर हाथ जोड़कर, और सादर चरण परम परम आदरणीय भैया जी श्रीमान के ब्रह्मचारी जी महाराज केसी जैन साहब को सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श निवेदन करके उनसे विनंती करते हैं कि आप हमें समय सार जी की 99 नंबर की गाथा का विशेष वर्णन बताने की कृपा करें और 1008 नमीनाथ भगवान के बारे में भी संक्षेप में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी साहब। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिणमोसुद केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले भगवान के गर्भ कल्याण की जय। बोले नमीनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमीनाथ भगवान अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने गृहस्थी बसाई, कहना चाहिए। इसके बाद के जो भी भगवान हैं वो सब बाल ब्रह्मचारी हो गए, है ना, हमारे काम के नहीं है। अब हम लोग तो बाल ब्रह्मचारी तो हो नहीं सकते हैं, क्या करें। तो इसलिए नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान जैसे तो बन नहीं सकेंगे। चलो, नमीनाथ भगवान ही हमारे लिए तो अंतिम तीर्थंकर थे, जो हमारे जैसे थोड़ी सी बसाई गृहस्थी और फिर उसको भी छोड़ करके चले गए। तो हम लोग अब उन्हीं के पद चिन्हों पर हैं। तो आज का जो व्याख्यान है वो 99 की गाथा से और 100 नंबर की गाथा से है। 100 नंबर की गाथा अपन ने पढ़ी नहीं है, कल पढ़ लेंगे, लेकिन दोनों थोड़ी सी एक दूसरे से संबंधित है, एक ऐसा कहना चाहिए। 99 की गाथा जो है वो बताती है कि अज्ञानी कौन है, यानी कैसे कर्म बंद होता है। तो वो अज्ञान से होता है। और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञानी क्या करता है, वो अगली गाथा में बताएंगे। क्योंकि जब अज्ञान से क्या होता है ये आपने बता दिया, तो फिर ज्ञान से क्या होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो वो अगली गाथा में बता देंगे। तो क्या कहा कि परम परम अपाणम, परम पर पर अपाणम, परमम परम परम परम, पहले तो ऐसे ले लो, और फिर अपाणम, कुव्वम मानी करता हुआ, और अपाणम मानी अपने को, पी मानी भी आ जाएगा यहाँ पर है, और ये मानी और ले लो, परम आगे फिर परम आ रहा है, फिर वो परम जो है उसी को परम यहाँ ले लो, परम करन तो सो, वो क्या करेगा, पर कोई करेगा, है ना,
पर को अपने रूप करता हुआ और अपने को भी पररूप करता हुआ अन्नाणमो जीवो कम्माणम कार्गो होदी। कर्मों का कार्गो, कार्गो मानी कारीगर, कारीगर, कारीगर होता है ना अपने मारवाड़ी में, कारवाड़ी कारीगर किसको बोलते हैं? जो बनाता है मकान वकान, उसी को तो कारीगर बोलते हैं। तो वही कार्गो है भाई ये है। और कार्गो किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? किसको बोलते हैं? CRGO, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसको भी कार्गो कहते हैं। तो यही है वो क्या है? वो कर्मों का कर्ता हो जाता है। कौन हो जाता है? जो पर को अपने रूप करता हुआ और अपने को पररूप करता हुआ। ये देखो, अज्ञान के कारण से ऐसा हो रहा है। ये अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? ये सारी दुनिया में आजकल ज्ञान बढ़ रहा है। मोबाइल को हाथ लगाते ही इतना ज्ञान उखड़ के आता है कि हर चारों तरफ से ज्ञानी 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 भरे पड़े हैं पूरा। अब ये ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इसका हमको एहसास कैसे बने? अपने लिए विचार करो, अपने लिए विचार करो कि ज्ञान तो मेरा क्या है और मेरा अज्ञान क्या है। इसका जो एहसास बनाना शुरू करेंगे तब खुद के खोजने को मिलेगा कि मेरा अज्ञान तो क्या है और मेरा ही ज्ञान क्या है। पहले तो जो पर का आलंबन लेकर के अपन जो ज्ञान करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटो कि ज्ञान होता कहां से है। तो ये इसका मैं ये जो चीजें है ना, इनका मैं बहुत चिंतन करता हूं और सामायिक में यही चिंतन होता है कि आखिर ये ज्ञान है क्या, ज्ञानी कैसे हूं मैं अज्ञानी हूं कि ज्ञानी हूं, ज्ञानी कैसे बनूं अज्ञानी यदि हूं तो, और मैं किस कारण से अज्ञानी हूं, कैसा एहसास अज्ञानपना है, कैसा एहसास ज्ञानपना है, ये पर वाला क्या चीज है ये। तो सबसे पहले तो जो बाहर की चीजें हैं उनके बारे में चिंतन होते होते मेरे को एक उदाहरण समझ में आया कि देखो ये एकलव्य है, ये एकलव्य जो है ये बाण चलाना सीख रहा है। अब प्रश्न ये पूछ रहे हैं हम अपने आप से कि इसको किसने सिखाया, बाण चलाना इसको किसने सिखाया? और वो इतना जबरदस्त धनुर्धारी बन गया कि अर्जुन से भी ज्यादा ऐसा। अब उसको जब पूछा गया कि भैया तुम्हारा गुरु कौन है, तो उन्होंने द्रोणाचार्य का नाम दे दिया। अब द्रोणाचार्य को तो अता न पता, उनको पता ही नहीं है कि भाई कोई ऐसा एकलव्य नाम का भी मेरा कोई शिष्य है, और वास्तव में कोई द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया भी नहीं, फिर भी वो ऐसा मान रहा है। तो अब चिंतन करने का विषय यह है कि आखिर सिखाता कौन है हमें, हम सीखते किससे हैं, ये अपने लिए खोजो कि सीखने का तो अपना ही काम है, वो बाहर तो खाली एक दिखता है, आलंबन है। अब सीखने का मतलब क्या हुआ यहां? सीखने का मतलब ज्ञान करना। जो ज्ञान हो रहा है वो तो अपने से ही हो रहा है। एकलव्य के उदाहरण से ऐसे ज्ञान में लाना अपने आप के लिए, उदाहरण को उदाहरण रख देना कि मेरे अंदर में भी जो सीखना पड़ा हो रहा है, सीखना पड़ा मानी ज्ञानपना, जो ज्ञानपना मेरा चल रहा है वो मेरे से ही चल रहा है। कहने के लिए, व्यवहार के लिए इस पुस्तक से आया, इस पुस्तक से आया, इससे आया, उससे आया, ये सब बातें हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये एकलव्य के उदाहरण से अपने आप में चिंतन करके बनाना कि सीखना तो स्वयं से ही है, और स्वयं का कैसा परिणमन हो रहा है उस हिसाब से सीखना है।
अब इसी चिंतन को थोड़ा सा और गहरा करना पड़ेगा कि जो सीखा है मैंने, या एकलव्य के उदाहरण से तो उसने एक आलंबन तो कम से कम लिया है, भावों में आलंबन तो लिया है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि तुम भावों से जो आलंबन लेकर के, भावों से ही हो रहा है काम। तो देखो, याद रखना, पहले तो जो काम हो रहा है वो अपने भावों में ही हो रहा है। तुम भावों में भी ये आलंबन यदि ले लेता है, ज्ञान को ऐसा बना लेता है कि इसके कारण से हुआ, द्रोणाचार्य के कारण से हुआ, उनकी मैंने प्रतिमा बनाई इसलिए हुआ, तो ये भी अज्ञान है। कैसे भाई? क्यों चिंतन को गहरा करना पड़ेगा अब आपको, क्यों अज्ञान खोजना पड़ेगा अपना। अज्ञान जब अपना खोजेंगे तो ये गाथा सामने आएगी। ये गाथा कहेगी कि भाई तुम पर को अपने रूप मान लेगा और अपने को पर रूप मान लेगा, तो फिर वही अज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा। आज जो आपने नमीनाथ भगवान का संदेश दिया है पंडित जी साहब, उनकी पूजा हमने आज की है, तो उसके अंदर में माताजी, पूर्णमती माताजी ने धूप चढ़ाते हुए बताया, ये कर्म बहुत दुख देते हैं, कर्मों को दोष दिया करता। ये कर्म बहुत दुख देते हैं, कर्मों को दोष दिया करता, स्वयं नहीं पुरुषार्थ जगाया, भाव शुद्ध भी ना करता। यही समय सार है। कर्मों को दोष दे देंगे। ये भी ये कह रहे हैं कि यहां भी तुम मार खा रहा है, यहां भी तुम अभी पहुंचा नहीं है सम्यक दर्शन में, यह भी तुम अभी बाहर ही रह गया है। स्वयं नहीं पुरुषार्थ जगाया, भाव शुद्ध भी ना करता। अब स्वयं पुरुषार्थ जगाना है, और स्वयं पुरुषार्थ के लिए अगली गाथा बताई जाएगी। इस गाथा की भी भूमिका में कह दिया है क्या कि वास्तव में वीतराग स्व संवेदन ज्ञान का न होना ही अज्ञान नाम है। वीतराग स्व संवेदन है ना, मैंने एक दिन समझाया था, वेदन, संवेदन और स्व संवेदन ये क्या है? तो ये अपने ज्ञान में ही है सारा। देखो सारी दुनिया जो है ना, पहले तो सबसे पहले तो ये नक्की रखो अपने मन में कि सारी जो दुनिया है वो दुनिया मेरा ज्ञान ही है और कुछ नहीं। वो ज्ञान से ही मेरा जो परिणमन चल रहा है वो मेरा ज्ञान है, उसको भाव कहो चाहे ज्ञान कहो। अब वो जो ज्ञान मेरा कैसा बना हुआ है, ये अंदर में खोजने की चीज है। तो पहली भूमिका तो ये बनानी पड़ेगी कि जो कुछ है सो मेरा ज्ञान है। अब उस ज्ञान में से अब आप जब मेरा ज्ञान ही है, तो वो ज्ञान तो जो है उसके लिए मुझे अभी न आंख चाहिए, न कान चाहिए, न जीभ चाहिए। वो मन से तो हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं संगी पंचेंद्रिय हूं। इसलिए अभी मैं अब ध्यान से जब बैठ जाऊंगा तो ज्ञान से वो, अब अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। इसलिए जो एक डायलॉग मैंने आचार्य श्री का आप सबके सामने एक दिन प्रस्तुत किया था कि इस जीव का अपना अज्ञान अपने ही ज्ञान से दूर होता है। इस लाइन को अच्छी तरह से तख्ती बना करके गले में टांग लो। इस जीव का मानी मेरा अज्ञान मेरे ही ज्ञान से दूर होता है। अज्ञान भी मेरा है और ज्ञान भी मेरे पास है। अब देखो, एक घुमाने की तो बात है, उसी को तो घुमाना है। अब नहीं पुरुषार्थ, स्वयं नहीं पुरुषार्थ जगाया, भाव शुद्ध नहीं करता, भावों को शुद्ध नहीं करता। शुद्ध भाव कैसे होगा? शुद्ध भाव ऐसे होगा कि जब हम पर की ओर क्या करेंगे, पर की ओर जो है वो विचार करेंगे कि ये ही पर है, ये ही पर है। कौन पर है? जिसके कारण से मैंने समझ रखा है कि मेरा इससे हो गया, वो पर है।
इसलिए जो कुछ हो रहा है वो मेरे से ही हो रहा है, मैं ही हूं। ज्ञान देखो, ज्ञान के लिए क्या दिया, एक आत्मज्ञ, आत्मज्ञ, आत्मा में ही ज्ञान है, इसलिए आत्मा से ही मेरा ज्ञान बन रहा है, तो मेरे ज्ञान में ही मेरा ज्ञान बन रहा है। दर्पण का उदाहरण हमेशा सामने रखना, ज्ञान में ही ज्ञान बन रहा है। अब ज्ञान में ज्ञान बनते हुए देखो, एक तो है मोह, एक है मिथ्यात्व। मोह को और मिथ्यात्व को अलग अपन ऐसे करेंगे कि मिथ्यात्व शब्द जो है वो मुख्य रूप से दर्शन मोहनीय के लिए प्रयोग होता है, और जो मोह जो है वो मुख्य रूप से चारित्र मोह के लिए प्रयोग होता है। ऐसे, क्योंकि है सारा ही मोहनीय कर्म है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे। तो एक तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है कि अपन ने इस प्रकार का जाना ही नहीं, इस प्रकार से अपना अनुभव ही नहीं बनाया। और एक मोह है, उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो दौड़े जा रहे हैं उसका तो बाद में करेंगे, पहले अपना जानकारी क्या है, जानकारी में ऐसा बना लेना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ हो रहा है मेरा ज्ञान ही है। ये जो अपना है और अपना नहीं है, क्या अपना है क्या अपना नहीं है, ऐसा जब जानने लगेंगे तो शुद्ध भाव करने के लिए अपने को पता लगेगा कि भाव शुद्ध क्या होता है, शुद्ध भाव क्या होते हैं। शुद्ध भाव वो होते हैं जिसके अंदर में अपने ज्ञान में ये क्लियर रहता है कि भाई ये जो है ये पर के कारण से हो रहा है। स्फटिक का और दर्पण का उदाहरण ज्ञान में बना लेने से, इसमें अब आपको बोलना चालना देखना दिखाना कुछ नहीं है, ये अपने आप में रहने की चीज है। एक बात। दूसरा क्या दिया है इन्होंने, जब फल चढ़ाते हैं तब भी लिख दिया कि भाव शुभाशुभ जब करता हूं पुण्य पाप फल पाता हूं, कर्म उदय में जब आते हैं व्याकुल हो फल सहता हूं। अब वो उनका काम वहां हो रहा है, अब व्याकुल होना मेरा काम है। कर्मों का उदय होना कर्म का काम, और व्याकुल होना मेरा काम, व्याकुल होना मेरा काम। अब व्याकुल होना मेरा काम क्या है कि कौन व्याकुल हो रहा है। अब देखो अज्ञान व्याकुल हो रहा है, अज्ञान का नाम व्याकुलता है, ये व्याकुलता ही अज्ञान है। और जैसे ये देखा कि भाई ये तो है नहीं, इससे क्या होने वाला है, इस कर्म से कुछ नहीं होने वाला है, मैं अपने आप में रहने वाला हूं, मैं तो अपने आप में रहने वाला हूं। ऐसा जैसे ही बात आया, ज्ञान बना, ध्यान हुआ, क्षमा भी हो गई, मार्दव भी हो गया, आर्जव भी हो गया, दर्शन की विशुद्धि भी बनने लगी। ऐसा बनता है। इसलिए क्या दिया है, देखो पद्यानुवाद में क्या लिख रहे हैं गुरुदेव, है अन्य रूप करता निज को कौन विमोही, है ना। सारा अर्थ तो समझ लिया ना, एक एक शब्द का ऊपर। अन्नान ओ जीवो मानी अज्ञानी जीव दिया, दूसरी लाइन में नीचे अज्ञानी जीव, कम्माणम कार्गो होती, कर्मों का कर्ता होता है। होता है मानी इस अपेक्षा से हम उसको कहते हैं कि वो कर्मों का कर्ता हो गया, है ना। अज्ञान की अपेक्षा से कह दिया, अज्ञानी है इसलिए अज्ञानी शब्द लगाया। अज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे हम कि ये कर्ता हो गया, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से जब कहेंगे तो भैया ज्ञान तो ज्ञान करता है, ज्ञान कर्म कैसे कर सकता है, ज्ञान कर्म कैसे कर सकता है। ऐसा है अन्य रूप करता निज को विमोही, ओ आत्म रूप करता जड़ अन्य को ही। और जो जड़ है उसको भी आत्म रूप समझ लेता है। इसका नाम क्या दिया है आचार्यों ने हमको, आचार्यों ने हमको इसका नाम दिया है बहिरात्मा। बहिरात्मा, बहिरात्मा नाम किसका दिया है, जो हाँ जड़ को ही आत्म रूप मान लेता है। तो ओ आत्म रूप करता जड़ अन्य को ही, हा मूढ़ जीव विधि बंधन को जुटाता, धिक्कार कातर निरंतर पीर पाता। हाँ, अब देखो हा मनी हाय हाय, हाय हाय। देखो ये हाय हाय क्या है, ये हाय हाय है ना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है श्रीमान। ये अपाय विचय जो 4 धर्म ध्यान बताए गए हैं उसमें एक अपाय विचय धर्म ध्यान भी बताया गया है।
और ये अपाय विषय धर्म ध्यान में ऐसा विचार आता है, ओ हो, ये अज्ञानी जीव कैसे देखो सोचते समझते भी, जानते बूझते भी हैं, इतनी अच्छी पर्याय को पाए हुए हैं, फिर भी देखो इस तरह से रुल रहे हैं, इस तरह से अज्ञान में मोह में अंधे हो रहे हैं, इसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। कोई मेरे पास ऐसी निधि हो जाए, कोई ऐसा उपाय हो जाए, इनका कोई उपाय करूं, इनको कल्याण कर दूं, इनको भी ये बात समझा दूं, ये इस तरह से जो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, इनके भी ऐसी फीलिंग आने लग जाए कि ये सब बाहर की चीजें हैं, तेरी आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है, आंकिंचन है तुम। इस प्रकार का ज्ञान कैसे हो जाए, ये सारा संसार कैसे सुखी हो जाए, ये इस सब को कैसे मैं, ये सब भावनाएं जो है ना, ये अपाय विषय धर्म ध्यान कहलाता है। इस प्रकार का भाव जिनको आता है ना। और एक विपाक विषय सब जानते हैं, बता दिया था है ना, कर्म के उदय को विपाक विषय कहते हैं। बाकी संस्थान विषय और आज्ञा विषय जो है उसका वर्णन कभी और आएगा, तब करेंगे। आज अपाय विषय आपको थोड़ा सा यदि समझ में आ गया है तो समझ लेना इस माध्यम से। हाँ, ये भाव क्यों आया, मूढ़ जीव विधि बंधन को जुटाता, विधि बंधन मानी कर्म, कर्म के बंधन को जुटा लेता है। किससे? अब देखो दोनों में अलग अलग काम हो रहे हैं, दो द्रव्य अलग अलग है। ये 6 द्रव्य से अपनी यात्रा शुरू करना, अपने चिंतन की, अपने भावों की, अपनी समझ की, कि द्रव्य तो 6 हैं और 6 है तो 6 का अपना अपना अलग अलग काम होना ही पड़ेगा। इसीलिए मानी उन्होंने 6 से ज्यादा नहीं बताए, 6 से कम भी नहीं बताए। इस 6 से ही सारी दुनिया बनी हुई है, और 6 से जो दुनिया बनी, और 6 का एकदम डिपार्टमेंट, एकदम अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। जैसे मिनिस्ट्री होती है ना, तो वो 6 ही डिपार्टमेंट है यहाँ पर, न 7वां है न 5 से काम चलेगा। ये 6 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं ही, और एक डिपार्टमेंट का काम दूसरा डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं आपस में एक दूसरे का, लेकिन वो उसका साइन वो नहीं करेगा। हाँ, मिनिस्ट्री में जब जाओगे तो भैया वो कहेगा, वो उसका सिग्नेचर उसी से कराओ, मेरा साइन से वहां पर आपका काम नहीं चलेगा। तो पुद्गल का काम पुद्गल में ही होगा, और जीव का काम जीव में ही होगा, वो जीव जैसा ही होगा। जीव का काम जीव में ही होगा और जीव जैसा ही होगा, कर्म जैसा हो नहीं पाएगा। वो पुद्गल रहेगा तो पुद्गल ही रहेगा। इसलिए क्या हो गया, जो जीव कौन, मूढ़ जी, इसलिए मूढ़ शब्द प्रयोग करते हैं उनके लिए, जुटाता रहता है। इस तरह से अज्ञान से जुटता है। देखो ध्यान देना, अज्ञान से कर्म जुटते हैं। इस गाथा से ये सीख लेना, इस अज्ञान से, ज्ञान जो है वो मेरे पास है, उसकी चाबी, अपने ज्ञान, अपने अज्ञान को ज्ञान रूप करने की चाबी मेरे पास ही है। मुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। ये कितना सस्ता, सुंदर और टिकाऊ अपना धर्म है, इसमें कहीं किसी का कोई एक पैसा छिदाम लगने वाला नहीं है। इतना जबरदस्त ये अपने पास में खजाना है, और आत्मा में ही है, मेरे ही पास है। मेरे को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसा मेरा अपना ज्ञान है। हा मूढ़ जीव विधि बंधन को जुटाता, धिक्कार धिक्कार, कातर निरंतर पीर पाता। ये जितनी पीर हो रही है भैया, कौन सी पीर हो रही है, आकुल व्याकुल होने का जो पीर हो रहा है, चिंता हो रही है, परिग्रह जुटाया गया है, परिग्रह को रक्षण किया जा रहा है, सारे दिन शरीर के बारे में चिंतन हो रहा है, शरीर से जितने संबंधी बन गए हैं, कोई माता बन गया, कोई पिता बन गया, कोई पुत्र बन गया है, वो सबके पीछे अपना पीर 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 दुख होता है ना। ऐसे हो जाता है। अपने शरीर में दर्द होता है तो शायद सहन कर लेते हैं, और बेटे पोते के हो जाता है तो ज्यादा आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना हो, भूल जाते हैं इस बात को। ये पीर है, ये पीड़ा ये है हमारी। पीड़ा ये है कि हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ये भूलना ही अज्ञान है। इसलिए बार बार समय सार की गाथाओं को पढ़ना पड़ता है, उसी तरह का विचार बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे संस्कार 24 घंटे के ऐसे बने रहते हैं कि हमारा व्यवहार इसी प्रकार से चलता है
कि हमारी मान्यता भी वैसी बन जाती है। जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं वैसी हमारी मान्यता भी, ज्ञान भी वैसा बन जाता है। वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है। उस अज्ञान को ज्ञान रूप परिणमन करके, उस अज्ञान को ज्ञान रूप परिणमन करके और व्यवहार को निर्मल बनाना है। व्यवहार निर्मल जब ही बनेगा जबकि आपका अज्ञान पहले जो समझ है वो सारी समझ सही बनी हुई रहेगी। जिसकी समझ सही बनी हुई रहेगी वो फिर ठोकर नहीं खाएगा, वो किसी के भरोसे नहीं रहेगा, वो किसी के आश्रित भी नहीं रहेगा, वो दृढ़ हो जाएगा। वो दृढ़ होकर के जो करेगा, मान लो व्रत लिया है तो दोष भी लग सकता है, लेकिन जान रहा है कि ये मेरा दोष है और मुझे ही दूर करना है। ये जो जानकारी हुई है, ये जो अपने आप में जो कह रहे हैं ना माता जी कि पुरुषार्थ नहीं जगाया, तो अपना पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा। इसी तरह से माता जी ने जयमाला में भी बहुत अच्छी सारी चीजें लिखी है कि आत्म स्वरूप शुद्ध है निश्चय स्वरूप से, वसु कर्म मल मलिन है व्यवहार रूप से। प्रभु आपने ही वस्तु तत्व ज्ञान कराया, प्रभु आपने ही मोक्ष का ये पंथ बताया। मानी आत्म स्वरूप शुद्ध है निश्चय स्वरूप से। ये निश्चय और व्यवहार का जो अपन रोज चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसा निश्चय से वो शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। इसलिए त्रिकाली शुद्ध कहा गया है उसको। स्वरूप से वो त्रिकाली शुद्ध है और